चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए मार्केट अभी लाइव है, दोपहर के लगभग 12:50 यहाँ पर होते हुए आपको नजर आएंगे। वीडियो एडिट और अपलोड करने तक 1:30 के आसपास का टाइम हो जाएगा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जब मार्केट लाइव होगा तभी ये वीडियो आपके सामने आ जाएगा। तो एक कंपनी है जिसका नाम स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड। अब जिनको स्टॉक का सिर्फ नाम देखना था, वीडियो छोड़ के जाना है तो आप जा सकते हो, लेकिन देखिए इस कंपनी के बारे में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी, तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो छोड़ के अगर आप गए और बाद में अगर आप पर्टिकुलरली स्टॉक में ट्रैप हो गए या कुछ अलग कुछ हो गया तो बाद में कमेंट मत करना कि पहले क्यों नहीं बताया। मैं सब कुछ एकदम डिटेल में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि स्टॉक में पॉजिटिव क्या है और निगेटिव क्या है। और जो दो बहुत बड़ी खबरें इस स्टॉक में अभी एक्टिव हो चुकी है, एक तो स्प्लिट के बारे में और दूसरी एक और बहुत ही बड़ी खुशखबरी इस स्टॉक में जो आ चुकी है बिजनेस को लेके, वो एकदम डिटेल में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जिनको सीरियसली सब कुछ देखना है प्लीज वीडियो के साथ बने रहे। तो जैसा कि स्टॉक का नाम तो आपने देख लिया है, तो सबसे पहले स्प्लिट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो इस कंपनी ने कल के दिन स्टॉक स्प्लिट का दोस्तों अनाउंसमेंट कर दिया है और रेशियो क्या रखा है, 1 शेयर विल बी स्प्लिट इनटू 10 शेयर। मतलब अगर आपके पास एक शेयर है तो उस एक शेयर के 10 हिस्से होते हुए नजर आएंगे। इसका मतलब फेस वैल्यू कंपनी का 10 हिस्सों में बदलने वाला है। कंपनी का जो अभी का फेस वैल्यू है वो 10 रुपए का है और नया फेस वैल्यू 1 का हो जाएगा। मतलब आपके पास अगर इस कंपनी के सिर्फ और सिर्फ एक शेयर है तो एक शेयर 10 शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इससे इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या आएगा, तो देखिए शेयर्स के जो नंबर होंगे ऑब्वियस सी बातें इंक्रीज हो जाएंगे 10 टाइम्स, मतलब 10 गुना यहाँ पर शेयर आपके बढ़ जाएंगे। प्राइस पर शेयर जो होगा वो भी एडजस्ट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा जब इसका रिकॉर्ड डेट और एग्जिट आएगा तब। उसके अलावा जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। बहुत लोग को लगेगा कि आपका क्वांटिटी बढ़ गया तो इन्वेस्टमेंट चेंज होगा, तो बिल्कुल नहीं, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी आपका सेम रहने वाला है, वैल्यू वही रहने वाली है। बस स्टॉक स्प्लिट के वजह से स्टॉक के टुकड़े होते हुए आपको नजर आएंगे। और देखिए कंपनी बोनस शेयर या स्टॉक डिस्क किस लिए करती है, ताकि वो स्टॉक और भी अफोर्डेबल हो जाए बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो स्टॉक को खरीद नहीं पा रहे थे बिकॉज उनके बजट के बाहर होता था। तो जब किसी भी स्टॉक में स्टॉक स्प्लिट या बोनस शेयर काफी बड़े लेवल पे होता है, जैसा ये अभी होता हुआ आपको नजर आ रहा है, तो बहुत सारे लोगों के बजट में ऑटोमेटिकली वो शेयर आ जाता है और वो लोग उस प्राइस को देख के उस स्टॉक में फिर से अपना निवेश बढ़ाने का काम करते हैं, जिसके वजह से स्टॉक में वॉल्यूम लिक्विडिटी बढ़ती है और ऑटोमेटिकली स्टॉक ऊपर जाने का काम करता हुआ नजर आता है। तो देखिए ये तो सिर्फ और सिर्फ पहली गुड न्यूज़ इस कंपनी के बारे में देखने को मिली, लेकिन दूसरी गुड न्यूज़ काफ़ी बड़ी और काफ़ी धमाकेदार है, जो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के लिए काफ़ी बढ़िया काम कर सकती है, जो कंपनी ने कल अनाउंस किया था स्प्लिट के साथ साथ कंपनी का एक्सपांशन प्लान। और इस खबर को एकदम ध्यान से यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट क्या है, मतलब एक्सपांशन करने वाले हैं वो प्रोजेक्ट है क्या, किस चीज़ का, तो देखिए फर्दर एक्सपांशन ऑफ 4 गीगावाट सोलर सेल एंड 4 गीगावाट सोलर मॉड्यूल कैपेसिटी। तो सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल कैपेसिटी का 4 GW का जो पर्टिकुलरली कामकाज है उनका एक्सपांशन के बारे में दोस्तों कंपनी ने कल के दिन एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया है। इसमें कंपनी लगभग 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दोस्तों यहाँ पर करने वाली है इसको एक्सपांशन करने के लिए। तो आप समझ के चलो आने वाले समय में कंपनी का ये एक्सपांशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा और ऑब्वियस सी बात है इसका रिफ्लेक्शन कंपनी के प्रॉफिट में काफी बढ़िया हमको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर टाइमलाइन की बात करें तो अक्टूबर 2025 को एडिशनल 600 मेगावाट सोलर सेल का लाइन स्टार्ट होगा, ये बात इन्होंने यहाँ पर बोली है। जून 2027 में वो ऐड करेंगे 2 गीगावाट सोलर सेल और उसके साथ साथ 2 गीगावाट सोलर मॉड्यूल का कैपेसिटी। तो टाइमलाइन को याद रखना चाहिए तो स्नैपशॉट ले लेगा, आप खुद अगर सर्च करोगे गूगल पे तो आपको भी ये डेटा मिल जाएगा, थोड़ा डीप स्टडी करोगे तो। जून 2028 में रिमेनिंग 2 गीगावाट सोलर सेल और रिमेनिंग 2 गीगावाट सोलर मॉड्यूल का कैपेसिटी उसको भी ऐड किया जाएगा, ये बात भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। तो देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप कंपनी ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बता दिया है कि क्या क्या ये लोग एडिशनल एक्सपेंशन करने वाले हैं, उसमें कब कितना सब कुछ ऐड करने वाले हैं, जिसके कारण कंपनी को लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया बेनिफिट होता हुआ हमको नजर आएगा। कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन की बात करें तो सोलर सेल लाइन लगभग 90% की हो जाएगी और सोलर मॉड्यूल लाइन है लगभग 37% की हो जाएगी, जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में हमको नजर आ सकता है। और इसके लिए जो फंडिंग होगी वो कैसे होगी, 3000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट का बात हो रहा है तो फंडिंग थ्रू बैंक लोन, इक्विटी और इंटरनल फंडिंग के द्वारा होगी, ये बात भी इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दी है।
तो देखिए स्प्लिट के बारे में और कंपनी के साथ एक और जो खुश खबर थी उसके बारे में मैंने अभी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अभी यहाँ से भी किसको वीडियो छोड़ कर जाना है तो आप जा सकते हो, लेकिन अब तक हमने जो भी देखा सब कुछ काफ़ी बढ़िया, काफ़ी पॉजिटिव था। लेकिन कंपनी के बारे में कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी मुझे नजर आ रहे हैं, वो भी मैं अभी आपके सामने यहाँ पर एक वन बाय वन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहे। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 5,864 करोड़ के आसपास का। बिकॉज अभी मार्केट लाइव है तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट कैप काफ़ी ऊपर नीचे आज के दिन होता हुआ नजर आएगा, लेकिन ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, ये बात तो यहाँ पर हमको क्लियर हो चुकी है। इसके साथ साथ इस कंपनी का जो स्टॉक है उसका पी लगभग 30 के करीब है और इंडस्ट्री पी लगभग 40 के करीब है। मतलब जितना इंडस्ट्री का डिमांड अभी चल रहा है, स्टॉक का डिमांड कंपेयर टू इंडस्ट्री अभी काफ़ी कम है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ग्रो होने की काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा अगर आप बोलोगे मानोगे तो कुछ गलत नहीं होगा। आरओसी की बात करें 59% के करीब है, आरओई लगभग 80% के करीब है, बुक वैल्यू 64 रुपये का नजर आएगा। तो नंबर तो एक्चुअली अब तक काफ़ी बढ़िया है। डेप्ट टू इक्विटी 0.55 का है, मतलब कर्जा है लेकिन कर्जा भी मैनेजेबल है। लेकिन अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला नंबर ये आपको नजर आएगा प्लेज परसेंटेज का। 88% का प्लेज परसेंटेज नजर आ रहा है। मतलब क्या, प्रमोटर ने अपने हर 100 शेयर्स के ऊपर 88 शेयर्स गिरवी रखे। अब देखिए शेयर्स गिरवी रखना कोई बुरी बात नहीं होती। कंपनी अलग अलग तरीके से फंड रेस करती है जिसमें शेयर को गिरवी रखना और बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन आने वाले समय में इसके ऊपर कंपनी और क्या अपडेट देती है ये वाली चीज़ यहाँ पर आपको देखनी होगी। लेकिन हालांकि जब प्लेज परसेंटेज इतना ऊपर की तरफ हो थोड़ा डर तो निवेशकों के मन में रहता ज़रूर है। कंपनी का टोटल असेट आप देख सकते हो 514 करोड़ का है। मैं ये बोलूँगा कंपनी का जो मार्केट कैप है उसके कंपेयर में असेट को अगर हम कंपेयर करें तो नंबर काफ़ी छोटा है। तो असेट बहुत मजबूत जो होना चाहिए उतना अभी भी मजबूत तो नज़र नहीं आता। इसके साथ साथ अगर और भी कुछ नंबर्स की बात करें, फेस वैल्यू तो 10 का है जो भी स्प्लिट के बाद 1 का हो जाएगा, तो इसके भी कुछ बात करने का मतलब नहीं है। अर्निंग पर शेयर 46 रुपीज़ के करीब का देखने को मिल रहा है। तो प्लेज परसेंटेज और कंपनी का टोटल असेट को छोड़े बाकी नंबर अच्छे हैं, लेकिन प्लेज परसेंटेज काफ़ी हायर साइड में, इस बात को तो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा है उसको ज़रा मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। नंबर जो भी होंगे करोड़ में होंगे। इसका मतलब क्या, यहाँ पर हम क्वार्टर बाय क्वार्टर की बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली कंपनी का पिछले कई सालों का डेटा किस तरीके का हमको देखने को मिल रहा है, कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है या नहीं, या लॉस मेकिंग कंपनी है, वो भी यहाँ पर हमको नंबर देखने के बाद क्लियरिटी मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 2014 से लेके 2025 तक, मतलब क्या, मतलब पिछले 10 से लेके 11 साल का कंपनी का हर साल का परफॉर्मेंस कैसा है, सब कुछ काट छट के नेट प्रॉफिट कैसा है उसको ज़रा देखने की कोशिश करेंगे। तो नंबर देखिए कैसे थे। 2014 से 2016 तक कंपनी लॉस में थी, लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि कंपनी का लॉस लगातार कम हो रहा था। और उसके बाद कंपनी 2017 में प्रॉफिट में भी आ गई 80 करोड़ के आसपास, जो काफ़ी अच्छी बात है। अगले साल प्रॉब्लम हुआ, कंपनी का प्रॉफिट फिर से कम हो गया 5 करोड़ का। उसके अगले साल कंपनी फिर से लॉस में आ गई 29 करोड़ के। उसके बाद फिर से प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट और बढ़ गया 49 करोड़ के आसपास। 2022 में प्रॉफिट फिर से कम हो गया। तो एकदम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे इस स्टॉक में वॉलेटिलिटी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। मतलब स्टॉक भागेगा भी ज़बरदस्त लेकिन गिरेगा भी ज़बरदस्त। क्यों कि कंपनी का प्रॉफिट स्टेबल नहीं है। कंपनी का प्रॉफिट भी बड़ा हो रहा है तो कंपनी का प्रॉफिट तेजी से कम भी हो रहा है। कंपनी का लॉस भी काफ़ी बड़ा हो रहा है तो लॉस भी काफ़ी तेजी से कम हो रहा है। तो ऐसे स्टॉक में वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई रहती है, आपको ध्यान रखना होगा। 2023 में कंपनी का फिर से लॉस हो गया। 2024 में लॉस तो काफ़ी डेंजरस हो गया 121 करोड़ के आसपास का। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे 2025 में तो कंपनी प्रॉफिट में आ गई 155 करोड़ के। और पिछला ट्रेलिंग 12 मंथ का नंबर देखोगे तो लगभग 200 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। मतलब इस स्पीड से अगर कंपनी अभी जो ग्रो हो रही है पिछला फाइनेंशियल ईयर से अगर वैसे ग्रो होती है तो ये वाला साल भी कंपनी काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड ब्रेकिंग नेट प्रॉफिट पोस्ट कर सकती है। तो यहाँ पर ये तो समझ में आ जाता है कंपनी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल कंपनी अभी धीरे धीरे फिर से बनती हुई आपको नजर आ रही है। लेकिन मैक्सिमम टाइम कंपनी का लॉस काफ़ी हमको देखने को मिल रहा है, ये चीज़ हमको नजर आ रही है। मतलब नंबर्स में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी हल्की फुल्की आपको देखने को मिलेगी। अब कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा भी अगर आप देखोगे, प्रमोटर, एफएस, डीएस एंड पब्लिक का डेटा, तो देखिए प्रमोटर के पास सिर्फ और सिर्फ 28% का स्टेक है। स्टेक कम होना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन इस स्टेक में से भी 88% का जो स्टेक है वो प्लेज है। तो ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान रखनी होगी। एफएस की बात करें, एफएस की होल्डिंग लगातार पिछले 3 क्वार्टर में स्टॉक में बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हो 4.39% का स्टेक अभी है,
लेकिन पिछले 3 क्वार्टर से लगातार एफएस स्टॉक में खरीदारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, डीआईएस की होल्डिंग भी आप देख सकते हो। पहले तो यहाँ पर कुछ भी डीआईएस की होल्डिंग नहीं थी, लेकिन अभी डीआईएस की होल्डिंग भी लगभग आधे % के करीब जा चुकी है। और पब्लिक होल्डिंग जो पहले लगभग 72% के ऊपर थी, वो धीरे धीरे कम होते होते 67% पे आ चुकी है। मतलब अभी भी इस कंपनी के जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वो पब्लिक होल्डिंग है, इस बात को ध्यान में रखें। प्रमोटर की होल्डिंग पिछले बहुत क्वार्टर से सेम टू सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, लेकिन एफएस और डीएस इस स्टॉक में धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बढ़ा रहे, ये भी बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी। लेकिन ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न जो आइडियल पैटर्न होता है जिसको हम फॉलो करना चाहते हैं वैसा पैटर्न नहीं है। मतलब ये भी एक नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, स्प्लिट का अनाउंसमेंट और कंपनी का फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान जो इस कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है वो काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स और बाकी सारे नंबर्स में नेगेटिविटी थोड़ी सी हमको देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो तो ये वाला स्टॉक सेफ नहीं बल्कि हल्का सा मेरे हिसाब से रिस्की कैटेगरी में आना चाहिए। ये मेरा अपना खुद का नज़रिया है। हालांकि अभी आपको स्टॉक में क्या करना है क्या नहीं करना है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।